नमस्कार। अगले 48 घंटे में यूनियन बजट आना है और कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा और हवाई बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, लेकिन असलियत क्या है उसका संक्षिप्त विवरण मैं हिंदी में कर देती हूँ। श्री चिदम्बरम ने आपको डिटेल्ड एक समरी अंग्रेजी में दी और प्रोफेसर गौड़ा ने आपको डेटा और तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ ग्रोथ से लेकर नौकरी तक समझाया। लेकिन क्या यह सिर्फ आंकड़ों की बात करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? क्या जब रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं और मैं संक्षिप्त में, बहुत ही छोटे संक्षिप्त उसमें आंकड़े जो बताए गए अंग्रेजी में उसमें हिंदी पे बोल देती हूं, क्या यह सिर्फ आंकड़ों की बात है या इनके पीछे छिपे चेहरे, इनके पीछे कहानियां, इनके पीछे दर्द, इनके पीछे तकलीफ, इनके पीछे दिक्कतें झेलता हुआ एक हिंदुस्तान है? और उनके कुछ चेहरे मैं आपको यहां पर दिखा दूंगी। जैसा कि कहा गया, आज की तारीख में युवाओं की बेरोजगारी भयावह है। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो 29% लोग बेरोजगार हैं। दिक्कत की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में एक बब्बर शेर बनाया गया था, मेक इन इंडिया का, वो कागजी शेर निकला और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां लगातार गिरती जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इकोनॉमी में 25% होना था 2022 में, वो महज 15% के थोड़ा सा ऊपर है। असलियत यह है कि बड़े बड़े हवाई क्लेम किए गए, लेकिन पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 6% थी, जो कि यूपीए के 10 साल के 7.6% से कहीं कम है। असलियत यह है कि बगल वाले बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम हमसे आज की तारीख में ज्यादा है। असलियत यह है कि कर्जे का बोझ हिंदुस्तान के आम परिवार झेल रहे हैं, किसान झेल रहा है, महिला झेल रही है, युवा झेल रहे हैं, बेरोजगार झेल रहे हैं। असलियत यह है कि गोल्ड लोन, अपने सोने को गिरवी रखकर आज लोग घर चलाने को मजबूर हैं, तो जो मंगलसूत्र छीनने की बात करते थे वो खुद मंगलसूत्र छीन रहे हैं। असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति टैक्स देते हैं, वो आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इनकम टैक्स से कम है और हम और आप इनकम टैक्स और जीएसटी के तरह से टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। गरीब आदमी का गला ज्यादा रेता जा रहा है। बहुत चरण वंदन करते हैं टीवी चैनल पर आकर, और अगर आप सामने उनके माइक लगा दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के पूंजीपति नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करने को, निवेश करने को नहीं तैयार है और इसीलिए निवेश की जो दर है, इन्वेस्टमेंट का जो रेट है, वो लगातार गिरता गया है। असलियत यह है कि लाल आंखें दिखानी थी चीन को, लेकिन चीन के साथ व्यापार सबसे ज्यादा किया नरेंद्र मोदी ने और 83% से ज्यादा ग्रोथ चीन से आए हुए, आयात किए हुए सामान की हुई। हमारे डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट को, डोमेस्टिक उद्योगपतियों को तो नहीं भरोसा है। एफडीआई का जो एक झुंझुना बजाया जाता था वो भी थम गया है। विदेश के लोगों को भी मोदी जी की नीतियों पर, उनके शब्दों पर भरोसा नहीं रह गया और इसीलिए एफडीआई भी गिर रहा है। असलियत यह है कि अगर लोगों के पास देश छोड़कर बाहर जाकर बसने का मौका है, बाहर जाकर निवेश करने का मौका है, तो असल में वो कर रहे हैं। 21,000 से ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी है। कोई सरकार क्या करेगी? वो गरीबों पर ध्यान देगी, शिक्षा पर ध्यान देगी, स्वास्थ्य पर ध्यान देगी, वेलफेयर पर ध्यान देगी, सामाजिक कल्याण पर ध्यान देगी। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मोदी सरकार ने एजुकेशन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सामाजिक कल्याण का बजट लगातार पिछले 7 से 8 सालों में घटाया है। बातें ये जो भी कर लें, असलियत यह है कि किसान, 55% किसान कर्जे के बोझ के तले दबे हुए हैं। असलियत यह है कि महंगाई से लोग त्रस्त हैं। महंगा आटा है, महंगी दही है, महंगी सब्जियां हैं, महंगी शिक्षा है। रुपया जो कि दुबला होता जा रहा था जब नरेंद्र मोदी इस देश के एक मुख्यमंत्री थे, उनको 58 पे दिया गया था, श्री चिदम्बरम ने उनको 58 पे दिया था, वो 87 पर पहुंच गया है। असलियत यह है कि जो चंद पूंजीपति मोदी जी के जिगर के टुकड़े हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनके लिए नीतियां बन रही हैं। अडानी ग्रुप का कर्जा करीब करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। असलियत यह है कि जिन एजेंसियों से इस देश के लोगों को सहूलियत दी जाती, वो एजेंसियां बीजेपी की फ्रंटल बन के चंदा दो धंधा लो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स चला रही हैं। और ये मोटे तौर पर आंकड़ों के साथ की कहानी है। मैं 2 मिनट में
आपको यह कहानी 4 तस्वीरों से बयां करना चाहती हूं। यह तस्वीर सुमन की है। सुमन उत्तर प्रदेश के एटा की रहने वाली थी। 1.5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई। उसके 6 बच्चे और उसकी एक बूढ़ी सास उसके साथ रहते थे। उसने 50,000 का कर्जा भी लिया घर चलाने के लिए। एक दिन जब वो आटा निकालकर रोटी बनाने के लिए गई तो सिर्फ 6 रोटियां बन पाई। 6 रोटियों का आटा था। 8 लोग खाने वाले थे। सुमन ने सल्फास खा के अपनी जान दे दी और जान देते वक्त अपनी बड़ी बेटी से कहा, सबका ध्यान रखना। यह है कर्ज, यह है आर्थिक तंगी, यह है बदहाली। यह तस्वीर है झांसी के रामकिशन किसान की। 1-2 साल से उनकी फसल बर्बाद हो रही थी। उन्होंने कर्ज लिया था। उस कर्ज को वो अदा नहीं कर पा रहे थे। बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था। परेशान होकर और आगे स्थिति संवरती ना देखकर उन्होंने हताश होकर अपनी जान ले ली। ये 55% वो किसान हैं जो आज कर्जे के तले दबे हुए हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, ये चेहरे हैं, ये असल कहानियां हैं, ये असल लोग हैं हिंदुस्तान के। यहां पर एक तस्वीर एक युवा दंपति की है, संचिता और हरीश। यह घटना जुलाई 2024 की है। हरीश ने MBA किया था, उसकी नौकरी चली गई। बहुत हाथ पैर मारे, नौकरी नहीं मिली। हरीश ने बनारस का रहने वाले थे, अपने घर में फांसी लगा के जान दे दी। और जब यह खबर उसकी पत्नी संचिता को मिली तो उसने गोरखपुर में अपनी जान दे दी। यह बेरोजगारी है इस देश की। यह आंकड़ा नहीं है, यह चेहरे हैं, यह असलियत है। आर्थिक तंगी से 22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं। और यह फोटो बस एक पुणे की ऑफिस की दिखा रही हूं आपको। 100 लोगों के फ्रेशर्स की नौकरी लगनी थी और लाइन का अंत नहीं हो रहा था। हजारों लोग 100 लोगों की लाइन में लगे हुए थे। यह पुणे की तस्वीर है। ये जो आर्थिक स्थिति आपको बताई और इसके बाद आपके सवालों का स्वागत रहेगा। ये जो आर्थिक स्थिति आपसे साझा की गई है, ये आंकड़े नहीं है, ये हिंदुस्तान की वो असलियतें हैं जो ये चेहरे बयां कर रहे हैं। वो बेबसी, वो दर्द, वो तकलीफ जिसको सुनकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लोग कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, पकौड़े तल लो, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। आप चांद पे पहुंच जाइए। अगर सुमन को आटे की तंगी से जान देनी पड़ रही है तो लानत है आपकी सरकार पर, लानत है आपके हवाई वादों पर। क्योंकि आपकी किताबों में मौसम बहुत गुलाबी है, लेकिन वो सारे दावे झूठे हैं, वो आंकड़े किताबी हैं। ये असलियत है। आपके सवालों का स्वागत है। योर क्वेश्चंस आर वेलकम। प्लीज डायरेक्ट देम टू द आर्किटेक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट एंड ऑफ कोर्स मिस्टर चिदम्बरम।